न्यूज एक्ट 7। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने आज राज्यसभा में आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की दुर्दशा पर गंभीर चिंता जताई। शून्यकाल के दौरान उन्होंने इन महिला फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के अपरिहार्य योगदान की सराहना करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण और बाल विकास में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन वे अत्यधिक कार्यभार, कम मानदेय और न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा के अभाव में काम कर रही हैं। सोनिया गांधी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र से मिलने वाले मात्र 4,500 रुपये और सहायिकाओं को 2,500 रुपये मासिक मानदेय का जिक्र किया। साथ ही इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज में 3 लाख रिक्तियों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने सरकार से राज्यों के साथ मिलकर तत्काल कदम उठाने की अपील की, जिसमें सभी रिक्तियां भरना, समय पर भुगतान सुनिश्चित करना, केंद्र का मानदेय योगदान दुगना करना, 2,500 से अधिक आबादी वाले गांवों में अतिरिक्त आशा कार्यकर्ता नियुक्त करना और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दोगुनी करने की मांग शामिल है। 2011. Sir, through you, I urge the government to work closely with the states to prioritize the following measures. 1. Filling of all existing vacancies. 2. Timely remuneration to all workers. 3. Doubling of union government's contribution to the pay of these frontline workers. 4. Appointment of an additional ASHA worker in villages with a population greater than 2,500. 26. 5th, doubling of the number of Anganwadi workers to enable early childhood education in addition to existing nutrition and health initiatives. लेट्स माइक न्यूज एक्ट 7। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मनरेगा स्कीम का नाम बदलने पर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को 2 चीजों से नफरत है, गांधी के विचार और गरीबों के अधिकार। लोकसभा में सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी योजना करने का प्रस्ताव पेश किया। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का जीवंत रूप है और करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस योजना को कमजोर करके सारी ताकत अपने हाथों में केंद्रित करना चाहती है। राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि यह नया बिल ग्रामीण गरीबों की सुरक्षित रोजी रोटी के लिए खतरा है और कांग्रेस इसे गांव की गलियों से संसद तक विरोध करेगी। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने चुनाव सुधार से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। नड्डा ने वोट चोरी और ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया और कहा कि विपक्ष जानबूझकर देश को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। नड्डा ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है और ये 1952 से लागू है। संविधान ने चुनाव आयोग को मतदाता सूची की जांच और सत्यापन का पूरा अधिकार दिया है। मोदी सरकार संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा से पीछे नहीं हटती। नड्डा ने भरोसा दिलाया कि चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ अपने संवैधानिक दायित्व निभाएगा। रिवीजन, अब ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। अब इलेक्शन कमीशन का यहां कौन रिप्रेजेंटेटिव है जो उसका जवाब दे? तो बहस उस पर हो सकती है जिसका हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पर चर्चा मांगी, सरकार तुरंत तैयार हुई और आज 57 स्पीकर्स बोल चुका हूं। मैं 58वां स्पीकर हूं जो बोल रहा हूं और यह डिबेट लगभग 10 घंटे चली है। और इसीलिए जब हम रिफॉर्म्स की न्यूज एक्ट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.